हिमाचल की गोद में बसा एक शहर जिसके हर कोने में गूंजती है शिव की महिमा, इतिहास की गहराई। ये है मंडी, जिसे लोग दिल से पुकारते हैं वाराणसी ऑफ द हिल या छोटी काशी। छोटी काशी इसलिए क्योंकि वाराणसी की तरह यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं। लगभग 80 मंदिर सिर्फ इस छोटी सी मंडी में है। और बिल्कुल बनारस की तरह यहाँ भी छोटी छोटी गलियाँ, एक गलियों का शहर है ये मंडी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बनारस में घूम रहे हो, और बिल्कुल वैसी छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर। और यहाँ की हर गलियों में एक ही गूंज है, हर हर महादेव। काफ़ी खूबसूरत शहर है ये। मंडी के पहले राजा थे बाहुसेन और सुकेत के विजय सेन। सुकेत जो आज सुंदरनगर के नाम से जाना जाता है। सुकेत और मंडी दो अलग अलग रियासतें थी। 1948 में दोनों मर्ज हुए और फिर बना प्रॉपर मंडी। मंडी का नाम पहले मांडव नगर था, जो कि ऋषि मांडव के नाम पर था। यहाँ मंडी में जो नदी बहती है वो है नदी ब्यास। ब्यास जो कि बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने महाभारत लिखी थी, और बहुत ही बड़े ऋषि पराशर मुनि के पुत्र थे। मान्यता है कि उन्होंने मंडी क्षेत्र में कुछ समय साधना भी की थी। यही कारण है यहाँ बहने वाली नदी को उनका नाम देकर ब्यास कहा गया। रविवार के दिन मंडी बाज़ार की सारी दुकानें बंद होती हैं, इसलिए ये जो गलियां हैं आज खाली दिख रही हैं, वरना ये गलियां शोर और भीड़ से भरी होती है। दोस्तों, ये आ गया है सीढ़ी मंच। तो सीढ़ी मंच की भी एक अपनी ही हिडन स्टोरी है, जो आपको बहुत ही रेयरली किसी साइट पे या कहीं ब्लॉग्स में कहीं दिखेगी। और जैसे कि आज यहाँ मेले लगते हैं, सभाएं होती हैं, इंटरनेशनल शिवरात्रि महोत्सव, इतना बड़ा यहाँ पर मेला लगता है। ये जगह कभी एक गहरी झील होती थी। तो जो सीढ़ी का मतलब है बहुत ही लोकल वर्ड में तालाब होता है, तो ये एक तालाब था पहले, जिसको बाद में कवर कर दिया गया और जिसे एक मंच बना दिया गया, जिस पे आज जो है दुकानें हैं, मेले लगते हैं और लोग यहाँ पर टहलते हैं सुबह शाम। जी हाँ, सीढ़ी दरअसल तालाब था। चारों तरफ से बरसाती पानी यहाँ आकर जो है इकट्ठा होता था। बाद में जो यहाँ के राजा थे उन्होंने इसे भरवा दिया था और इसको प्लेन करा दिया था। तो लगभग ये 40 से 50 फीट नीचे इसलिए है। तो ये है वो पॉइंट जहाँ से पानी आता था और उस पौंड में, उस तालाब में इकट्ठा होता था। इस शहर का दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है विक्टोरिया ब्रिज। अंग्रेज़ों के टाइम पे 1877 में बना था। ये लोहे का पुल है, आज भी वैसे का वैसा है, मानो समय को चुनौती दे रहा हो। यह पुल सिर्फ नदी पार करने का ज़रिया नहीं था, बल्कि उस ज़माने में संस्कृति और जो व्यापार थे उनको जोड़ने का काम भी करता था। तो दोस्तों,
सदियों पहले 1527 एडी में राजा अजबर सेन ने मंडी की नींव रखी थी। तब से लेकर आज तक यह शहर सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि आस्था का भी एक केंद्र है। कहते हैं जैसे वाराणसी को महादेव की नगरी कहा जाता है, वैसे ही मंडी भी शिव की ही नगरी है, क्योंकि यहाँ भी 80 से भी ज़्यादा मंदिर यहाँ पर है। उनमें से सबसे अद्भुत है ये पंचवक्त्र महादेव। यहाँ का शिवलिंग 5 मुखों में है और उस 5 मुखों का 5 मीनिंग है: ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सग्योजात। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से वही पुण्य मिलता है जो काशी नगरी वाराणसी के गंगा किनारे पे मिलता है, इसीलिए इसको छोटी काशी कहते हैं। बारिश के टाइम ये मंदिर काफ़ी हद तक डूब जाता है और 2023 में और ऑलमोस्ट इस टाइम भी ये मंदिर पूरी तरह डूब गया था। सिर्फ इसका जो शिखर है वो बचता है, बाकी पूरा मंदिर पानी के अंदर हो जाता है और जलमग्न हो जाता है। ये हनुमान जी की मूर्ति मुझे बिल्कुल बनारस के संकट मोचन की याद दिलाती है। 2023 की बारिश तो आपको याद होगी। ये पुल 2023 की बारिश में टूट गया था, जिसको बाद में दोबारा जोड़ा गया। ये है भूतनाथ मंदिर, जिसे राजा अजबर सेन ने 1527 में बनवाया था और इसे मंडी का हार्ट भी कहा जाता है। यहाँ का शिवलिंग बहुत अद्भुत है और मान्यता है कि यह राजा को सपने में प्रकट हुआ था, तभी से मंडी की आत्मा शिव में बस गई। हर साल यहीं से शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय शिव रात्रि मेला, जब मंदिर के आंगन में सैकड़ों देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकलती है तो पूरा मंडी शहर एक जीवित काशी में बदल जाता है। कहा जाता है अगर भूतनाथ मंदिर ना होता तो मंडी को कभी छोटी काशी का दर्जा नहीं दिया जाता। मंडी की गलियां, भूतनाथ का आंगन और शिवरात्रि की गूंज, यही सब मिलकर इसे बनाता है हिमाचल की छोटी काशी। ये है मंडी का भीमा काली मंदिर। जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो भीम ने इस मंदिर को बनाया था और काली माता से वरदान मांगा था कि मेरी कौरवों से जीत हो, और इसलिए इसका नाम उन्होंने अपने नाम के साथ भीमा काली रखा। मंडी एक शहर नहीं, ये इतिहास की किताब है, ये आस्था की नगरी है और यह संस्कृति का खजाना भी है। वाराणसी की तरह यहाँ भी हर गली, हर घाट और हर मंदिर में शिव की गूंज सुनाई देती है। मेरा एक सफ़र काशी का था और दूसरा छोटी काशी का, और इन दोनों सफ़र में जो एक चीज़ कॉमन थी वो थी हर हर महादेव। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा कुछ जानकारियाँ छोटी काशी के बारे में भी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी और शहर में उसके इतिहास के साथ।